बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो आज से चंद महीने कबल इलेक्शन को सितंबर अगस्त में बता रहे थे, वो अब यूं लग रहा है कि शायद इलेक्शन अब मजीद डिले हो जाए। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक जिद है। कुछ लोग हैं जो अब जिद में आ चुके हैं, और ये बात मैं नहीं बल्कि कुछ बड़े तजनिगार कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सबूतों के सामने रखूंगा ये बात कि किस तरीके से तमाम चीजों को पाकिस्तान के अवाम के मफाद से हटकर पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है इसको एक साइड पर रखकर कुछ लोग, कुछ अफराद क्या चाहते हैं और वो अफराद अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। ये क्यों करना चाहते हैं और क्या जिद की असल वजह क्या है, ये आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ आले शरीफ में टूट फूट, यानी वो एक खानदान है, शरीफ खानदान, जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मगर फैसला एक करता है तो दूसरा कहता है मैं लाताल्लुक हूं इससे, मैं अवाम के साथ हूं, मैं आपके फैसले के साथ नहीं हूं। क्या ड्रामा चल रहा है, यानी कल रात क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि चंद गुमनाम सिपाहियों ने इमरान खान को क्या 3 मशवरे दिए हैं, यानी सितंबर तक वो सरवाइव अगर कर गए तो फिर आगे उनके लिए आसानियां पैदा हो सकती है। मगर ये 4 से 8 हफ्ते बड़े अहम बताए जा रहे हैं। अगर इसमें इमरान खान से कोई गलती नहीं होती और अपने जज्बात पर वो काबू रखते हैं तो आने वाले जो साल है वो उनके लिए नेक शगुन लेकर आएगा। इस पर डिटेल से बात करेंगे। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं आले शरीफ के हवाले से। आले शरीफ का जो बुनियादी तौर पर एक मिशन था, एक उनका जो इक्तदार में खुद को आना था, अपने बयानी को कुर्बान करना था, नवाज शरीफ के स्ट्रगल को एक साइड पर रखकर इक्तदार की कुर्सी हासिल करना थी और मफाहमत की सियासत करना थी, नजरिया ज़रूरत के तहत अपने नजरियात को बेचना था, वो तमाम चीजें तो वो कर चुके हैं। अब चूंकि इनको मालूम हो चुका है कि अब हमारे यहाँ कोई मामलात ठीक नहीं हो रहे, मईशत बिगड़ती जा रही है, जहां आलमी सतह पर पेट्रोल सस्ता होता है तो ये लोग महंगे कर देते हैं और जब वहां पर महंगे होते तो ये लोग सस्ता करते, मतलब कोई समझ ही नहीं है इनकी इकोनॉमी पॉलिसी क्या है, वो तमाम चीजें लोग अब एक परेशानी की आलम में है। तो ऐसे में कल रात को जब पेट्रोल की कीमती बढ़ाई गई तो इन कीमतों के साथ साथ मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया और बड़ा शानदार ट्वीट किया। मैं हैरान हूं, परेशान है, मैंने कहा ये क्या बोल रही है, ये क्या बात करे, एक खानदान, मतलब आप जब भी कोई दूसरा ट्वीट करते वो मिफ्ता साहब को ट्वीट करती और क्या उनको टैग करके क्या लिखती, उनकी लिखती मिफ्ता साहब आप इस पर एक्शन ले, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, यानी पहले उसको डायरेक्शन देती थी। अब उनको पता था कि इसको मैंने कोई ये फैसला शायद उनका नहीं होगा, या फिर उनका समझना हो कि यार ये फैसला किसी और का है, या फिर जो मुजरिम में जिस तरीके से पैसा उड़ाया गया है वो पैसा अवाम से वसूल करना है, मतलब कुछ तो है ना। आप उनके हुकूमत के साथ नहीं है तो फिर कौन लोग हैं उनके हुकूमत के साथ, मतलब आप किसको बना रहे बेवकूफ। आपने कहा मैं अवाम के साथ हूं, मैं इस फैसले के साथ नहीं हूं। ये फैसला किसका था? आप ही की हुकूमत का था, आप ही वज़रा को डायरेक्शन दिया करती थी, जाती उम्र में बैठकर आप ही ये तमाम चीजें कवर करती रही है। पहले तो आपने कभी इस तरह अल्लाह ताला का इज़हार नहीं किया, लेकिन अब जब आपको पता है कि यार ये ब्लंडर हो चुका है, इमरान खान को हमने किसी भी सूरत में जितवाना ही है, इमरान खान को किसी सूरत में इक़्तिदार दोबारा, इमरान खान को अपनी कैंपेन की जरूरत नहीं, मिफ्ता इस्माइल को बिठाओ, जबरदस्त कैंपेन वो चला रहे हैं उनके लिए, वो काफी अच्छे जवाब उनको फराम कर रहे हैं और वजह भी यही, बड़े अच्छे तरीके से वो तमाम चीजें वो करवा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर इस चीज से आप लाताल्लुकी का इजहार नहीं कर सकते। आप अगर ये कहते कि मियां नवाज शरीफ साहब मीटिंग की और उस मीटिंग में जब ये फैसला लिया जा रहा था तो मियां साहब गुस्से से उठकर चले गए, गुस्से से लाल पीले हो गए, आंसू हो गए, बहाना शुरू हो गए, उन्होंने कहा कि मैं अवाम के साथ हूं, मेरा अवाम के साथ जीना मरना है, ये मैं किसी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता। ओ भाई, ये ड्रामे कहीं और पर जाकर करें, ये ड्रामे पाकिस्तान में नहीं चलने वाले, ये ड्रामे पाकिस्तान में कोई बिकने वाले नहीं है, ये किसी और मुल्क में आप जाकर युगांडा में जाइए, वहां पर करिए आप। ये पाकिस्तान अब बदल चुका है, अब यहां पर लोग जानते हैं, एक एक बात को आपकी जानते हैं, किस किस्म की आप गुफ्तगू करते हैं। एक तो ये चीज थी, आली शरीफ का ये टूट फूट ये सिलसिला था। मतलब अब अगर हम यूं कहें कि
नून जो है वो शीन से अलग हो गई, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी आइन गैन हो चुका है, तो ये गलत ना होगा। अब आते हैं दूसरी बड़ी अहम चीज, और वो है इलेक्शन का डिले होना। देखिए, बड़े तज्ज़िया निगार जो थे और जो पॉलिटिकल पंडित जिसे कहा जाता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट जिसे कहा जाता है, उन्हें कहा कि यार सितंबर अक्टूबर ये इलेक्शन के डेट उसमें आ जाएंगे, और अभी बहुत सारे लोग का ख्याल है कि इसमें आ जाएंगे। लेकिन कल से एक बहस चल रही है कि नहीं यार, वो लोग अब जिद में आ चुके हैं। उनका कहना है कि अब किसी भी सूरत में हमने जल्दी इलेक्शन नहीं कराने, वरना ये मैं आपको एक बात बताऊं, और ये कोई नहीं आपको बताएगा। इमरान खान के हवाले से जो लोग नहीं जानते ना, उनको जरा बताना चाहता हूं, और जो लोग जानते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा। ये एक चीज को अपने जहन में हमेशा रखते हैं कि मेरे से गलती कहां पर हुई और उसको मैं ठीक कैसे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस टाइम पे इलेक्शन हो जाते हैं और वो 2 तिहाई के साथ आ जाते हैं, पाकिस्तान में आप हकीकी डेमोक्रेसी देखेंगे। पाकिस्तान में फिर आप हकीकी पावर्स देखेंगे किसके पास है। पाकिस्तान में फिर आप हकीकी तौर पर एक उभरा हुआ पाकिस्तान देखेंगे कि लोग बात किस तरह करते हैं। तो बुनियादी तौर पर सवाल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक ही सवाल है, और वो सवाल है पाकिस्तान में आज तक जितने भी फैसले हो चुके हैं, बड़े बड़े फैसले हो चुके हैं, उसमें पॉलिटिशियन का भी कसूर है, लेकिन कुछ और लोग भी उसमें शामिल हैं। यानी अब इलेक्शन का फैसला है, अगर उन लोगों से ये सपोर्ट ख़त्म हो जाए, वो ये सपोर्ट उनसे अलग कर दें, तो ये 2 दिन तक नहीं टिक सकते। लेकिन ताकत किसी और के पास है, और जब तक ताकत उनके पास है तो उनको अपने आप पे घमंड भी है कि हमने शायद इलेक्शन अभी नहीं करवाने। वो अब जिद में आ चुके हैं। शहबाज गिल के साथ क्या कर रहे हैं, क्या वो हुकूमत कर रही है? हुकूमत में 1% के लिए भी इस तरह नहीं कर सकती। लेकिन जिन लोगों को ये सिखाया गया है, जिन लोगों का काम ही मार दाड़ है, जिन लोगों का काम ही उठाना है, जिन लोगों का काम ही जंगलात की सैर कराना है, फिर उनका यही हाल होता है जो आज शहबाज गिल का होता है। और ये पाकिस्तान में एक कॉमन सी चीज़ है। ये जो भी है, मैं भी इसका निशाना हो सकता हूँ, दूसरे भी हो सकते हैं, जो भी जिनकी बात उनको नागवार गुजरेगी वो महकमा जंगलात के हवाले कर दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन पाकिस्तान में है, क्या कर सकते इस चीज़ पे। तीसरी अहम चीज़, और वो है इमरान खान को बड़े अहम मशवरे इस वक्त दिए जा रहे हैं। कुछ लोग इनको बता रहे थे कि इनको एग्रेसिव होकर अभी सामने आ जाना चाहिए। देखिए, हर जो एक खिलाड़ी होता है वो अपने मुखालिफ को जानता है। इस वक्त ये मुखालिफ जो है वो इस कोशिश में है कि हम इमरान खान को इतना सप्रेस करें, इतना डिप्रेस करें कि वो गलती में आकर, जज्बात में आकर कुछ ना कुछ ऐसा कर दे। उनका टेम्पर वो देखना चाहते हैं, और जब टेम्पर इंसान लूज करता है तो गलतियों के 100% गुंजाइश होती है। और इमरान खान वो नहीं कर रहे। वो कहते हैं जितना आप कर सकते हैं कीजिए। उन्हें मैदान खुला छोड़ दिया, आपने जो करना करें। कुछ लोगों ने मशवरे दिए कि एग्रेसिव होकर जाइए। मैंने कहा एग्रेसिव मैं होकर गया तो इनको मैं गलतियों का मौका फराहम करूं। मैंने कोई गलती का मौका ही फराहम इनको नहीं करना, जो करना ये करने दें इनको। अच्छा, वाज़ेह चीजें आ जाएंगी ये सितंबर तक, उसके बाद फिर क्या हो? फिर एक यूजलेस किस्म की आप शख्सियत होगी, कोई पूछेगा भी नहीं। फिर पावर इसी तरीके से चलती रहती है। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े हुक्मरान हैं, बड़े बड़े जर्नल हैं, आज तक हमें नाम भी नहीं पता, क्योंकि ये एक साइकिल है, कुदरत का एक अपना एक नेचुरल साइकिल आप इसे कह सकते हैं कि एक अमूमी तौर पर जिंदगी का एक हिस्सा भी है। और इसी हिस्से को चलते हुए लोग चले जाते, गुजर जाते, और गुजरने के साथ साथ लोग भूल भी जाते हैं। एक दिन आपको भी भूल जाएंगे। दीजिए मुझे नुमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।